तुला लगन में हम मंगल की प्लेसमेंट के बारे में विचार कर रहे हैं इस वीडियो में। और ये आपके लिए सबसे पहली ही वीडियो रहेगी जहां पर हम देखेंगे लगन में अगर आपका मंगल स्थित हो तो किस प्रकार के प्रभाव यहां मंगल आपको दे सकता है। मंगल देखिए लगन में हो तो जातक काफ़ी ज़्यादा स्पष्टवादी होगा इस प्रकार का, और कभी कभी लोग आपको बहुत ज़्यादा अहंकारी होने की तरह जज करेंगे या आपको बहुत ज़्यादा आक्रामक मानेंगे। यहाँ पे अब ये तुला राशि है। तुला राशि कालपुरुष के हिसाब से अगर देखा जाए तो 7वें भाव का साइन है और यहाँ ये आपके लगन में है, इसलिए दूसरे लोगों के साथ आपका जो इंटरेक्शन है, दूसरे लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है वो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। लगन का मंगल है तो बहुत ज़्यादा कामुक बनाएगा शुक्र का घर होने की वजह से। अब क्या शुक्र का संबंध भी मंगल के साथ है? अगर शुक्र का संबंध भी मंगल के साथ है तो आप में कामुकता और भी ज़्यादा हो सकती है। फिर इसका जो नेगेटिव असर है आपको अपने रिश्तों या मैरिज पर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मंगल के स्थित होते हुए आप में अहंकारी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो होंगी हालांकि, लेकिन अगर आप इनका सही तरीके से यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल करने के लिए, इस एनर्जी का अगर आप प्रभाव देखते हैं तो ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। मंगल आपके चार्ट में सप्तमेश होने के साथ साथ दूसरे घर के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसा जातक अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा, वो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को समझेगा और उस हिसाब से वर्क करेगा। इस प्रकार का जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो सकता है। जातक अपने जीवन में अपने खुद की मेहनत से, अपने खुद के हार्डवर्क से कुछ भी पाने की क्षमता रखेगा। साथ साथ में जातक अपने किसी भी पर्टिकुलर कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा। मंगल सप्तमेश होने की वजह से आपका जो जीवन साथी है वो आपके ऊपर थोड़ा कभी कभी ज़्यादा हावी रह सकता है, या तो फिर पार्टनर से आपको अपेक्षाएं बहुत ही ज़्यादा रह सकती हैं। अब सबसे पहले तो मंगल आपके दूसरे ही घर के स्वामी हैं, तो ऐसा जो जातक होगा बहुत ज़्यादा ऐशो आराम के साथ या बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ बिताना चाहेगा। इस प्रकार से जातक अपने स्वयं के एफर्ट से किसी भी हद तक जा सकता है धन और संपत्ति पाने के लिए। तो ऐसा जातक निश्चित तौर पर धनवान होगा और अपने सेल्फ एफर्ट के माध्यम से वो अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अर्जित कर पाएगा। लगन में शुक्र होने से अब आपके लिए आपके जो रिश्ते हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, आपका जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप है, या जो भी लोग आपकी लाइफ में आपके साथ जुड़ते हैं या आपको मिलते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाला है। लगन में अब मंगल किस अन्य ग्रह के साथ भी आपके चार्ट में यहाँ बैठे हैं वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोई भी ग्रह जो मंगल के साथ अगर यहाँ बैठा है तो वो ग्रह मंगल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वो ग्रह अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा है आपके लगन में, तो वो अपना प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली डाल पाएगा और वो ग्रह काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा, जिससे उस ग्रह का प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यवहार या आपके कुछ अन्य कार्यों पर नजर आएगा। यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह वास्तव में आपके रिश्तों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो अब आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस में ला सकते हैं। कोई भी ग्रह अगर मंगल के साथ स्थित है तो डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी रखता है। मोस्टली अगर मंगल का ही कोई मित्र ग्रह आपके लगन में बैठा हो तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली साबित हो सकता है अगर इंडिविजुअली देखा जाए, लेकिन फिर रिश्तों के प्रभाव के हिसाब से भी आपको उस ग्रह को जज करना होगा। और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों पर अपनी दृष्टि डाल रहा है वहाँ भी वो अपना प्रभाव अवश्य ही दिखाएगा। मंगल के लिए अगर आपको देखना हो तो मंगल अब क्या वास्तव में वक्री होकर आपके लगन में बैठे हैं। अगर मंगल किसी का भी वक्री होकर बैठा है लगन में तो मंगल और भी ज़्यादा स्ट्रांगली अपना प्रभाव दिखा सकते हैं, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह के लिए हम यही मानते हैं कि अगर वो वक्री हो तो अपना और ज़्यादा स्ट्रांग प्रभाव दिखाता है। इस वजह से आपकी कभी कभी अपने आप को लेकर भी बहुत सारी ऐसी अपेक्षाएं होंगी जो कि पूरी नहीं हो पा रही, या जहाँ पर लग रहा है कि आप में कुछ ना कुछ कमी है। लगन का मंगल पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी देगा, आपको जो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा देगा। अब चंद्रमा क्या वास्तव में आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड है? अगर चंद्रमा आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड होगा तो मंगल जो इस प्रकार का है वो आपको काफ़ी ज़्यादा साहसी और आक्रामक बनाएगा, साथ साथ में आपको अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी बनाएगा। लेकिन चंद्रमा अगर आपके चार्ट में पीड़ित स्थिति में है, अच्छी स्थिति में नहीं है, शनि जैसे ग्रह से प्रभावित है, राहु या केतु जैसे ग्रह से प्रभावित है, तो आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जो मोस्टली आपके रिश्तों से और आपके करियर से जुड़े हो सकते हैं और दूसरों के साथ आपके व्यवहार से भी जुड़े हो सकते हैं। मंगल की प्लेसमेंट आपके लगन में होने से निश्चित तौर पे आप अपने आप को जितना ज़्यादा समझ पाएंगे, अपने ऊपर स्वयं के ऊपर आप जितना ज़्यादा वर्क कर पाएंगे लाइफ में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मंगल का सबसे पहले प्रभाव आपके 4th हाउस पे होगा, जहां मंगल अपने उच्च के घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपका जो पारिवारिक डोमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। परिवार के ऊपर कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे, और क्योंकि दूसरे भाव के भी स्वामी मंगल ही हैं, इसलिए जो पारिवारिक रिलेशन है आपके लिए, मदर के साथ जो रिलेशन है, आपके फादर के साथ या फैमिली के अन्य सदस्यों के साथ जो आपका रिलेशन है, वो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। तो इसका प्रभाव फिर आपको आपके कैरियर
और आपकी लाइफ में ओवरऑल जो आपकी ग्रोथ होगी उसमें दिखेगा। मंगल का प्रभाव 4th हाउस में होने से निश्चित तौर पे आपका कंसंट्रेशन भंग हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं, ज़रूरत से भी ज़्यादा। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो अपनी आक्रामकता पे लगाम लगाने की आवश्यकता होगी, या ये जो आक्रामक एनर्जी जो मंगल से आपको मिल रही है, इसको कितना हद तक आप सही दिशा में काम में ले सकते हैं। मंगल का प्रभाव 4th हाउस पर होने से शुरुआत में जब आपका जन्म हुआ उसके बाद से हो सकता है कि आपकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की होगी, या धन संपत्ति काफ़ी ज़्यादा अर्जित हुई होगी आपकी फैमिली को। लेकिन निश्चित तौर पे आपको स्वयं के एफर्ट से या स्वयं के किसी भी प्रकार के पर्पज़ के लिए इस प्रकार का मंगल बहुत ज़्यादा रेडी रखेगा या तैयार रखेगा जीवन में कुछ भी पाने के लिए। तो भले ही आपको अपने माता पिता से, अपने इन-लॉज से कुछ भी हासिल हो, लेकिन आप भी स्वयं अकेले के बल पे, खुद के दम पे आप इतना ज़्यादा दम रखते हैं कि आप जीवन में कुछ भी हासिल करें। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप ये देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा या उग्रता नजर आने लगेगी, और मंगल दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से आपकी जो वाणी है उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा दूसरे लोगों पर। इसके साथ साथ मंगल जो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। तो 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, और वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से अब आपको 4th हाउस रिलेटेड मामलों में सपोर्ट मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। मंगल का प्रभाव फिर आपके 7वें भाव पे होगा, जहां पर अक्सर कभी कभी आपका जीवन साथी और कभी कभी आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। तो फिर ऐसा मंगल जो होगा आपके रिश्तों के लिए कभी कभी उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। अगर मान लो शुक्र का संबंध अब मंगल से बनता है तो उस केस में आपकी लव मैरिज होने या कभी कभी आप अपनी जिद से मैरिज कर रहे हो, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। इसके साथ साथ आप अपने जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा या विवाद करने लगेंगे। ये निश्चित है कि आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें लीडरशिप वाले गुण हो सकते हैं आपकी तुलना में भी बहुत ज़्यादा। इस प्रकार से जीवन साथी जो आपको आएगा आपकी लाइफ में वो हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि आपका 7 नंबर लगन है यानी तुला लगन है और मंगल का प्रभाव 7वें भाव पर होने से आपका जो फिजिकल अटैचमेंट है किसी भी पर्सन के साथ बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। अगर स्त्री के चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही है तो उनका मैरिज के बाद किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना या मैरिज से पहले भी कभी कभी अफेयर या रिलेशनशिप में उनका पड़ना संभावित है। हालांकि इसके लिए फिर आपको शुक्र की प्लेसमेंट भी जरूर ही देखनी होगी, और अगर आपका शुक्र राहु जैसे ग्रह से प्रभावित हो तो इस बात की संभावना फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह अपना एक अलग प्रकार का रोल निभाएगा आपकी लाइफ में। तो हो सकता है आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट ना हो, चाहे ये फिजिकल रिलेशनशिप के लिए है चाहे किसी भी अन्य कार्य के लिए। इसी प्रकार से आपका जीवन साथी भी आपको कुछ इसी तरीके से जज करेगा। मंगल का प्रभाव 7वें भाव पर होने से पब्लिकली आप कितना अच्छे से डील कर पा रहे हैं, लोगों के साथ आपका व्यवहार किस प्रकार का है, लोगों के साथ आपका जो एक रिलेशन जो बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए वो कैसा रहेगा। तो इस प्रकार का मंगल है तो कोई भी प्रकार से पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए ना देखें, क्योंकि मंगल आप में इतनी सारी क्षमताएं आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसका प्रयोग करके आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी लाइफ में। लगन का मंगल है तो वास्तव में जातक के लिए कुछ भी पाना या जीवन में कुछ भी करना बहुत आसान तो होगा, लेकिन दूसरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से जो मंगल का एनर्जी है कभी कभी आप उतना अच्छे से काम में नहीं ले पाते। मंगल का प्रभाव फिर आपके यहाँ पे होगा 7वें भाव पे। 7वां भाव स्वयं शुक्र का ही घर है, तो मंगल आपको यहाँ और भी ज़्यादा कामुकता देने वाले हैं और आपको लाइफ में बहुत सारे हिडन रिलेशनशिप भी देने वाले हैं। मंगल इस प्रकार का होगा तो आपको पार्टनर की फैमिली से बहुत ज़्यादा धन लाभ या ऐशो आराम के मामले में सहायता मिलेगी। इस प्रकार का मंगल है तो जातक अपने बहुत सारे हिडन रिलेशनशिप रखेगा और वो किसी के भी सामने नहीं आएंगे। मंगल का अष्टम भाव पर प्रभाव होने से आपको अष्टम भाव से रिलेटेड स्टडी वगैरह करने या अष्टम भाव से किसी भी प्रकार का आर्थिक रूप से गेन या प्रॉपर्टी के रूप में गेन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ कभी कभी आप अपने जो जीवन साथी के साथ रिश्ता है उसमें भी बहुत कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार का जो मंगल होगा वो आपकी फैमिली का जो इंटरफेयर है, कहीं ना कहीं जो आपके इन-लॉज का जो इंटरफेयर है आपकी मैरिड लाइफ में वो भी दिखाता है। तो इस हिसाब से मंगल के रिजल्ट्स रहेंगे जब भी आपका तुला लगन में ही मंगल स्थित हो। इसके साथ साथ अब आपको ये भी जरूर देख लेना चाहिए कि वास्तव में आपको मंगल की महादशा है। अगर आपको मंगल की महादशा है तो ये सारे के सारे प्रभाव या ये परिणाम आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आ सकते हैं।